जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। यज्ञ मोदी हाय 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 हाय, यज्ञ मोदी हाय 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 हाय। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संग। संसद में 146 सांसदों के निलंबन के बाद, विपक्ष के सांसदों के निलंबन के बाद सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में इस वक्त हम गोरखपुर जिला अधिकारी कार्यालय पर हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, युवा नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतीक जी, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? हमारे समाजवादी पार्टी और अन्य साथी जो गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के, उनको निलंबित किया गया है। ये लोग अपना आवाज़ उठा रहे थे। विपक्ष मतलब सदन में बैठा है तो अपना आवाज़ ही उठाएगा ना। आवाज़ उठाने के बाद उठाए हैं तो इनको निलंबित कर दिया गया। इसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का निर्देश आया कि आप लोग सदन से लेकर सड़क तक आप लोग आंदोलन करिए और हमारे जो सांसद निलंबन हुए निलंबन वापस लें। इसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं ज्ञापन देने। यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या लगता है कि जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कितनी उचित है? चूँकि पहले ये कहा गया कि मिमिक्री हो रही थी, उसका वीडियो राहुल गांधी बना रहे थे, तमाम विपक्षी सांसद अंदर हंगामा कर रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कार्य करके हमारे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जितने हमारे माननीय सांसदों का निष्कासन या निलंबन किया गया है, वो पूर्ण रूप से बाबा साहब के संविधान का इन्होंने अपमान किया है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मिमिक्री किया गया, आप हमें बता दें कि सदन में गरीब, किसान, दबे, कुलचे, महिला, मजदूर, इन सब बाल बच्चों का आवाज़ उठाना, हक की आवाज़ उठाना कहाँ से गलत हो जाता है? अगर भाजपा सरकार के विरोध में अगर कोई भी बात किया जाता है तो उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, निलंबन किया जाता है। हमें ये बताइए कि अगर कहीं गरीब दब रहा है, उसकी आवाज़ उठाई जा रही है, किस तरीके से गलत है? भाजपा सरकार शुरुआत से ही जब से सत्ता में आई है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, राष्ट्र, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, इन्होंने हमेशा भी जब भी इनके विरोध में बोला गया है, इन्होंने उस पर मुकदमा डाला है, निलंबन किया है। आप उन बड़े नेताओं को तो छोड़ दीजिए, हम मान लीजिए हम जैसे छोटे नेता जो भी हैं, मैं अपने आप को छोटा नेता ही कहूँगा, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ। अगर मैं आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूँ तो हम लोग के लिए तमाम यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। हम बताइए, हम अपराधी हैं? हम अपनी बातों को अगर रख रहे हैं तो ये कहाँ से गलत हो जाता है? हमारे पास नोटिस आ जाता है, हमारे पास हम लोग को तुरंत बैठा लिया जाता है थाने पे। योगी जी जब शहर में आते हैं, VIP प्रोटोकॉल लगता है, हम लोग को घर पे नज़रबंद कर दिया जाता है। अरे हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि अगर हम अपनी छात्र हैं, अगर हम अपनी बात रखते हैं तो कहाँ से गलत है? और संसद में अगर उनके कार्य का कोई गलत दुष्प्रभाव पड़ा है तो अगर उनके नज़र में रखा जाता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। ये कहाँ का संविधान है, कहाँ का इनका न्याय है? हमें बस ये बता दें। जो निलंबन हुआ है सांसदों का, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहा है और इंडिया अलायंस को लेकर के जो बैठकें हुई थी, उस मामले में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सब एकजुट हुए थे और दोनों सदनों के भाजपा जो है सभी सांसदों को, 146 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया है। और ये तानाशाह रवैया है, ये हिटलरशाही रवैया है। इस तरह की सरकार ना कभी हुई थी ना होगी और ये अपने नशे में चूर हैं। सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हम कहें वो सत्य है, बाकी संविधान को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। इसी तरह इसी के विरोध में हमारा शीर्ष नेतृत्व ये ऐलान किया है सभी इंडिया के अलायंसमेंट और गठबंधन को लेकर के, जब तक 146 सांसदों का वापसी नहीं होगा, ये सरकार वापसी नहीं करेगी, तब सड़क पर लड़ने का काम सारे दल के लोग करेंगे और करते रहेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे जब तक ये वापसी नहीं होगी।